जय हिंद बच्चों। राय क्लासेज कुशीनगर में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 का मैथ है, चैप्टर नंबर 3, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये प्रश्नावली है 3.2। 3.1 इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 3.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस जितने भी क्वेश्चन थे सबको सॉल्व करा दिया गया है। 3.2 में हमको सीखना है प्रतिस्थापन विधि। अब इस दो समीकरण जो हैं इसको दो तरह से हल किया जाता है। एक तो प्रतिस्थापन विधि से किया जाता है और एक किया जाता है विलोपन विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 3.2 में प्रतिस्थापन विधि सीखना है और 3.3 जब आएगा तो उसमें हमको विलोपन विधि सीखना है। फिलहाल अभी हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। एक ही विधि जो है इस पूरे एक्सरसाइज में लगेगा। एक ही तरीका है लगाने का जैसे कई तरीका है, लेकिन आपको इस तरीके को सीखना होगा। इसी तरीके से सबसे आसान तरीका है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें दो समीकरण दिया हुआ है, 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। ठीक है, तो इसमें से या तो हम समीकरण 1 से चलेंगे, x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे, या समीकरण 2 से चलेंगे, इससे x का मान या y का मान निकालेंगे। मान लीजिए कि हम समीकरण 2 से चलते हैं, ठीक है, और x का मान निकाल लेते हैं। तो जो x का मान निकालेंगे वो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हम किससे चले थे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो इससे x या y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो यदि समीकरण 1 से हम मान निकालते हैं तो उस मान को रखेंगे समीकरण 2 में। आइए करके देखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखिए हम समीकरण 2 से ही क्यों चल रहे हैं, 1 से क्यों नहीं चल रहे हैं, उसका भी कारण है। यहाँ पे हम देखेंगे कि x के साथ कोई वैल्यू ना हो। जैसे 1 रहता है तो 1 से कोई मतलब नहीं है, जैसे 2, 3, 4, 5, 7 कुछ नहीं है, या y के साथ कुछ ना हो। इससे आसानी से, यदि x के साथ कुछ नहीं है तो इससे आसानी से x का मान निकल जाएगा। अब इसमें देखिए x के साथ भी वैल्यू है, y के साथ भी वैल्यू है, इसलिए समीकरण 1 से हम नहीं चला है, इसलिए समीकरण 2 से चला है। तो देखिए कितना आसानी से इसमें मान निकलेगा। यहाँ आप लिखेंगे x + 2y = 3। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इस 2y को बराबर के इधर करेंगे तो हो जाएगा x = 3 - 2y। ये समीकरण 3। देखिए x का मान निकल गया, x = 3 - 2y, यानी इसको इधर लेते हैं। ठीक है, अब चले किससे थे, समीकरण 2 से। अब इसे x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। यहाँ पर रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान है, x का मान निकला है जो कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 क्या है, इसको लिखेंगे 7x - 15y = 2। ठीक है, अब देखिए 7x है। अब यहाँ पे x का जो मान क्या दिया हुआ है, 3 - 2y, यही मान हमको यहाँ पे रखना है। यही लिखा गया है x का मान समीकरण 1 में रखना। तो 7 का x का गुणा है, तो 7 कोष्टक में x का मान 3 - 2y, 3 - 2y। ऐसे ही सब में करना है, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसका प्रतिस्थापन विधि का, सेम यही प्रक्रिया करना है, कुछ भी बदलना नहीं है। ठीक है, माइनस में हो जाएगा 15y = 2। ठीक है,
अब देखिए इस 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 तरीका 21, ये आपका 21 हो गया। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 7 दूना 14y, ये हो जाएगा 7 दूना 14y, ठीक है। माइनस में 15 है तो माइनस में 15 लगा देंगे, 15y बराबर में क्या है बाबू, 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब क्या करना है, 21 माइनस 14y या 15y को दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों क्या है, माइनस में है, ठीक है। 14 15 हो जाएगा आपका 29y बराबर में 2, ठीक। और इसको उठा के इधर ले आएंगे, अंक को अंक के साइड में ले जाएंगे, तो माइनस में 29y बराबर में हो जाएगा 2, आई प्लस में है बराबर किधर जाएगा तो माइनस में 21, ठीक है। माइनस में 29y बराबर में 2 में से 21 जाएगा तो माइनस में 19, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब y बराबर 19, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे करेंगे तो हो जाएगा 29, यानी हमको y का मान मिल गया, ठीक है। y का मान अब मिल गया तो इस y का मान देखिए या तो 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में, इन तीनों में से कहीं पे भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखना है, आप लोग इसमें रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो y का मान यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में रखें, y का मान समीकरण 3 में रखने क्या हो जाएगा, x बराबर 3 माइनस 2y, x बराबर 3 माइनस 2y, ये आपका समीकरण हो गया। क्योंकि अब यहीं से हमको देखिए इसमें रखेंगे तो बहुत प्रक्रिया होगा, इधर उधर करना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्टली x ही निकालना है, तो इसी से इसीलिए निकालते हैं कि आसानी से निकल जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 माइनस 2 और y के बीच में गुणा है, तो यानी अब y का मान रखेंगे तो कितना है, 19/29, यहाँ पे लिख देंगे गुणे 19/29, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 19 दूना 38 बट्टे में 29, अब इसको भी बट्टा में 1 लिख सकते हैं। x बराबर इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 29, 1 से 29 बार में, यानी 29 का गुणा 3 में, तो 3 9 27 के 7 हासिल बचा 2 और 3 दूनी 6 2 8 माइनस में हो जाएगा 38, तो x बराबर 17 में 60 जाएगा 9 और 7 में से 3 जाएगा 4 बट्टे में 29। देखिए x का मान आ गया 49/29 और y का मान आ गया 19/29। अब एक चीज़ करते हैं, जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे जरूरी होता है हमको आंसर को शो करना, दिखाना। तो x का मान और y का मान यही हमको निकालना था, तो इन दोनों को एक पास लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे y बराबर 19/29, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से देखिए ये हमको एक एग्जाम्पल था, इसी माध्यम से हमको 3.2 पूरा का पूरा करना है, ठीक है। इसमें ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ही के बुक का एक उदाहरण है, बाकी अगला अब पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है।
निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और देखिए एग्जाम में पूछता है कि कौन से विधि से हमको हल करना है, प्रतिस्थापन करना है, विलोपन करना है, या आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ वाले में कंडीशन नहीं देना है कि प्रतिस्थापन से कीजिए चाहे विलोपन, लेकिन जब अलग से देता है तब कंडीशन देता है कि आपको प्रतिस्थापन करना है कि विलोपन करना है। तो आइए इसको आसानी से करते हैं। यहाँ पे जिस तरह से हम बताए हैं पहला क्वेश्चन करने के लिए, सेम एकदम वैसे ही करना है, उसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए सबसे पहले हम चलेंगे समीकरण एक से। अब यहाँ पे समीकरण एक है, रख लेंगे x प्लस वाई बराबर 14। और समीकरण एक से जो मान आएगा उस समीकरण दो में रखेंगे। इस बात को याद रखिएगा, दो तीन शर्त हैं। समीकरण एक से चलेंगे, जो मान आएगा समीकरण दो में रखेंगे। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। अब देखिए यहाँ से x वाई को इधर लेके आएंगे तो 14 माइनस वाई, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसे x का मान अभी एक से चले थे, अब किस में रखेंगे समीकरण दो में, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर। अब समीकरण दो को उतार लेंगे, x माइनस वाई बराबर में 4। x का मान कितना है 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस वाई, खाली x का मान हो गया। अब भाई माइनस में y है तो यहाँ पे फिर माइनस में y बराबर में 4। अब भाई 14 हो गया, अब y और y कितना हो जाएगा माइनस में 2y। देखिए y y कभी नहीं जुड़ता, इसके साथ वहाँ एक रहता है, 1 एक यहाँ पर रहता है, एक एक दो और y हो गया। ठीक है, माइनस माइनस की चीजें जुड़ती हैं तो माइनस में आंसर आता है, बराबर में 4। अब इस 14 को अंक, जैसे अंक है तो अंक के पास ले जाएंगे, तो 14 को अंक की ओर ले जाएंगे तो माइनस में 2y बराबर में 4 माइनस 14। ठीक है भाऊ। अब देखिए इसको घटा लेंगे तो माइनस में 2y बराबर 4 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 10। माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से यहाँ पे 10 भी काट देते हैं 5 बार, यानी y का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक, y का तो मान आ गया। अभी जैसे y का मान आएगा उसको किस में रखना है समीकरण 3 में, एक में भी, दो में भी, तीन में भी, किसी में भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको हल किए हैं तो फिर इसको दोबारा हल करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए इसमें हम रखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण दो में रखने को, दो में रखने पर y का मान समीकरण दो में रख देंगे, तो समीकरण दो नहीं 3 में रखना है ना, समीकरण 3 में रखने को, तो x बराबर 14 माइनस में y, तो x बराबर 14 और माइनस y का मान कितना निकला बाबू 5, तो x बराबर 14 में से 5 जाएगा 9। ठीक है, x और y का मान आ गया। ठीक, अब हमको आंसर लिखना है तो यहाँ पे y बराबर 5 लिख देंगे, हमारा आंसर हो गया, x का मान और y का मान हो गया। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा किया जाए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें क्या करना है बाबू, समीकरण एक का समीकरण दो दिया है, यहाँ पे बटा में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए घबराना नहीं है, हम जिस तरह से चलते थे वैसे ही चलना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से। ठीक है,
समीकरण 1 से क्या होगा, लिखेंगे यस माइनस टी बराबर में टी। ठीक, टी को इधर लेके जाएंगे, यस बराबर टी प्लस में 3। तो देखिए माइनस में है ना बाबू, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ से यस का मान निकल गया, समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसे यस का मान जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, सेम प्रक्रिया, 1 से चलेंगे 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, यस का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो 2 क्या है, यस बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर में 6। ठीक, यस का मान क्या है, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी बटा में 3 प्लस में टी बटा 2 बराबर में 6। थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन लेंदी नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान देना है। और ध्यान देने की बात है, एक बार ध्यान दोगे आ जाएगा, क्योंकि इस तरह से तुमको क्वेश्चन मिलता रहेगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी है 6 हो गया। अब देखो इस 2 का गुणा है पूरे में कर देंगे, 2 तिहाई 6 प्लस 2 का गुणा टी में करेंगे तो 2 टी, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस लगा देंगे, इसे 3 का गुणा इधर कर देंगे तो 3 टी बराबर में 6। ठीक है, और देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 2 टी और 3 टी कितना हो जाएगा, 5 टी बराबर 6 के 36। कोई दिक्कत है यहाँ तो। अब जो है अंक को अंक के साइड में ले चलेंगे, 5 टी बराबर 36, 6 इधर जाएगा तो माइनस में 6। ठीक, 5 टी बराबर 36 में से 6 जाएगा 30। ठीक है, यहाँ से 5 से 30 काट देंगे, 5 6 के 30, यानी टी बराबर 6। ठीक है, टी का मान आ गया। अब क्या करेंगे बाबू, टी का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 यस बराबर 3 प्लस टी, ये हो जाएगा यस बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस टी। ठीक है, यहाँ पे यस बराबर 3 है, 3 लिख देंगे, आप प्लस टी का मान कितना है, 6 है, यहाँ पे 6 हो गया, यस बराबर 6 3 9, यानी यस का मान 9 आ गया, यहाँ पे टी का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। बस प्रक्रिया बदलना नहीं है, रूल्स नहीं बदलना है। पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे तो 3x माइनस में y बराबर में 3, यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, y को इधर लेते जाएंगे, 3 को इधर लेते जाएंगे, तो 3x माइनस 3 बराबर में y को बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस में y, और 3 को इधर लाएंगे तो माइनस में 3। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 3x माइनस 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3।
ठीक। अब इस y का मान जो है समीकरण देखिए किससे चले थे, एक से चले थे तो किस में रखेंगे, दो में। तो y का मान समीकरण y का मान समीकरण किस में रखना है बाबू, दो में, दो में रखने पर तो समीकरण दो लिख लेंगे, 9x माइनस में 3y बराबर में 9। समीकरण दो हो गया। अब जो है y के जगह पे इसको रख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 9x माइनस में 3, अब y का मान कितना है, 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 बराबर में 9। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 9x, 9x माइनस लगा देंगे, 3 का गुणा 3 में होगा 3 तरीके 9x, फिर माइनस का माइनस में होगा तो प्लस 3 तरीके 9 बराबर में 9। अब देखो यहाँ पे 9x में से 9x चला जाएगा तो 0, प्लस में 9 बराबर में 9, 9 को इधर ले जाएंगे तो 0 बराबर 9 माइनस 9 यानी 0 बराबर 0। x का कुछ मान ही नहीं निकला, ठीक है, ये 0 निकल रहा है। यानी इस तरह का जब समीकरण आ जाए तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। यानी जहाँ पे हमारा मान 0 आ जाए, न x का मान आए न y का मान आए, तो वहाँ पे हमारा समीकरण क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक, मतलब x का कुछ भी हम मान रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी वो इसको अब आगे हल नहीं कर सकते हैं, इसके बहुत सारे हल हैं, कुछ भी हम मान निकालेंगे अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला करते हैं। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका। चौथा में देखो यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है, एक एक अंक के बाद क्या दिया हुआ है, वो दशमलव दिया हुआ है। और दशमलव वाला हल करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमको दशमलव को हटाना, यानी क्वेश्चन को आसान बनाना है। क्वेश्चन जैसे ही आसान बन जाएगा बाकी हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण एक है और इस समीकरण दो है। देखो एक अंक के बाद अगर दशमलव है, ठीक है, दाहिने साइड से एक अंक के बाद दशमलव है तो उसमें 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, 2 अंक के बाद रहेगा तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, 3 अंक के बाद रहेगा तो 1000 से गुणा करेंगे। लेकिन हमारे पास एक ही अंक के बाद दशमलव है, इसको दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण के गुणा करने पर समीकरण एक और समीकरण दो में हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। अभी बताइए इसमें अगर हम 10 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 2x, इसमें गुणा कर दें 10 से तो 3y बराबर में है 13 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको 3 लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए सेम इसमें इसमें गुणा करेंगे 10 से तो 4x प्लस में ही हो जाएगा 5y बराबर में ही 23 हो जाएगा, समीकरण नंबर 4, ठीक है। दशमलव से छुटकारा मिल गया। अब हमको क्या करना है, इसको समीकरण एक से चाहे समीकरण दो से चलना है, वही प्रक्रिया, नहीं मतलब 3 से चाहे 4 से चलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, और समीकरण 3 से चलेंगे तो लिखेंगे 2x प्लस में 3y बराबर में 13, 3y को इधर लेके जाएंगे तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, ठीक, प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, इस 2 का तिर्यक गुणा एक नीचे कर लेंगे, x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2,
अब देखिए यक्स का मान निकल गया कि नहीं, हमको यक्स का मान ही निकालना था। यहाँ पे समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अब जो है इस 5 जो निकला है यक्स का मान, तो हम चले किससे थे, 3 से, तो इसका मनवा किस में रखेंगे, 4 में। ठीक है, देखिए प्रक्रिया समझिएगा, 3 से चलेंगे तो 4 में रखेंगे, 4 से चलेंगे तो 3 में रखेंगे, तो हम चले किससे थे, 3 से, 3 से चले थे तो अब 4 में रखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 4 में रखने को, यक्स का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, तो पहले समीकरण 4 को उतार लेंगे, 4x प्लस में 5y बराबर में 23। ठीक है, अब देखिए यक्स का मान हमको यहाँ पे रख देना है। ठीक है बहू, तो पहले तो 4 का गुणा यक्स के साथ है तो 4 लिख लेंगे कोष्टक में। यक्स का मान कितना है, 13 माइनस 3y, यहाँ 13 माइनस में 3y बट्टा में 2 हो गया, ब्रैकेट बंद। ठीक है, यानी इस यक्स के जगह पे है 13 माइनस 3y बट्टा में 2। ठीक है, प्लस में 5y है तो यहाँ प्लस में 5y बराबर में 23 है तो 23 उतार देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसके साथ गुणा है, इसे 2 से 4 को हम 2 बार में काट सकते हैं। ठीक है, अब इस 2 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 दूना 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस में 5y बराबर में 23। ठीक है, तो 26 5y में से 6y जाएगा, देखिए छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो हमारा आंसर माइनस में आता है, यही हो जाएगा माइनस में y बराबर में 23। y को इधर लेके जाते हैं और 23 को इधर लेके आते हैं। ठीक है, या इसी को इधर लेके चले जाते हैं तो माइनस में y बराबर 23 प्लस 23, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में 26, तो माइनस में y बराबर 23 में से 26 जाएगा, यानी छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस में 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, अब बताइए y का मान कहाँ रखा जाए, समीकरण 5 में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब हमको यक्स का मान निकालना है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 5 में रखना है। y का मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, सबसे पहले समीकरण 5 रखना पड़ेगा, यक्स बराबर 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बट्टा में कितना हो जाएगा 2, यक्स बराबर 13 माइनस 3, 3 और y का गुणा है तो गुणा कर लेंगे, और y का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे बाबू, 3 रख लेंगे बट्टा में यक्स बराबर 13 माइनस 3 तरीके 9 बट्टा में 2, तो यहाँ पे घटा लेंगे, 13 में से 9 जाएगा 4, 4 बट्टा में हो जाएगा 2 और 2 दूनी 4, यानी यक्स का मान क्या आ जाएगा 2, और वाई का मान क्या आया था 3, यहाँ लिख लेंगे वाई बराबर 3, ये हो गया आंसर। ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बाबू, इसको समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2। देखिए एक कौरणी में दिया हुआ है अंडर रूट 2 यक्स प्लस अंडर रूट 3 y बराबर 0, अंडर रूट 3 यक्स माइनस अंडर रूट 8 y बराबर 0, अंडर रूट में दिया है। ठीक है, तो अंडर रूट देख के घबराना नहीं है, ये नहीं कि घबरा जाए कैसे होगा ना,
जो हम प्रक्रिया बता रहे हैं उसी प्रक्रिया से ही चलना है। अभी तक जितना क्वेश्चन हुआ है उसी प्रक्रिया से हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? समीकरण एक से, यही ना पहला काम है हमारा। तो समीकरण एक से चलेंगे तो अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 3 वाई बराबर में 0। ठीक है, अब इसको जो है वो बराबर के इधर लाएंगे। अंडर रूट 2 एक्स बराबर में हो जाएगा माइनस में अंडर रूट 3 वाई। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा इसके नीचे कर देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा माइनस में अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 वाई, यानी यक्स का मान आपका निकल गया। तो समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, समीकरण 3 बन गया। अब इसे यक्स का मान हम समीकरण 1 इसमें रख देंगे। 1 से चले थे तो 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे यक्स का मान समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले समीकरण 2 लिख लेंगे। अंडर रूट 3 यक्स माइनस में अंडर रूट में 8 वाई बराबर में 0। ठीक है, अब यक्स का मान हम रखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 3 ब्रैकेट में माइनस में अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 वाई। ठीक है, ये मान हो गया यक्स का। अब माइनस में अंडर रूट में 8 वाई बराबर में 0। ठीक, अब अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 वाई बटे अंडर रूट 2 माइनस में अंडर रूट में 8 वाई बराबर में 0। ठीक है, और यहाँ बटा में 1 लिख सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2। इसका गुणा इसमें कर लेंगे, और इसका गुणा इधर करेंगे तो माइनस में 3 वाई, इसका इधर करेंगे तो 8 दूना 16 अंडर रूट माइनस में 16 वाई बराबर में 0। इसका तिर्यक गुणा इधर कर लेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा? माइनस में 3 वाई माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 वाई बराबर में 0 गुणे अंडर रूट 2। ठीक, अब जो है माइनस में 3 वाई माइनस में, जब अंडर रूट के अंदर दो संख्या एक जैसी हो, एक संख्या क्या होती है? बाहर आ जाती है। ये हो जाएगा 4 वाई बराबर में 0 का गुणा अंडर रूट 2 में होगा तो 0। अब देखिए यहाँ पे 4 वाई या 3 वाई माइनस में क्या हो जाएगा? 7 वाई बराबर में 0। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पे हल करते हैं। 7 को तिर्यक गुणा करेंगे तो एक नीचे जाएगा, यानी y बराबर 0 बटे माइनस में 7, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यानी 0 में 7 से भाग दे देंगे तो 0। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में। ठीक है, x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 क्या है? x बराबर माइनस में अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 वाई, यही ना है। पहले लिख लेते हैं x का मान कहाँ रखना है। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने और, तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या है बाबू? x बराबर माइनस में अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 वाई। ठीक है, x माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 गुणा में y का मान क्या है? 0। किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा होता है तो क्या होता है? 0। यहाँ पे y बराबर मान क्या आया है? 0। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, लास्ट कराते हैं।
देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखने में बहुत टफ लग रहा है, पूरा बटा में दिया हुआ है, लेकिन घबराना नहीं है। सबसे हमारा जो पहला काम है क्या है, समीकरण किसको पकड़ेंगे, एक से। समीकरण एक से चलेंगे बाबू, समीकरण एक लिख लेंगे, 3x बटा में 2 माइनस में 5y बटा में 3 बराबर माइनस में 2। ठीक है। अब जो है इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम 6, 3 दूनी 6 गुणा कर लेंगे। इसका गुणा इधर 3 तरीके 9x माइनस इसका गुणा इधर 2 बचे 10y बराबर में माइनस में 2। ठीक है। इसका तिर्यक का गुणा इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 9x माइनस में 10y बराबर में 6 दूना 12। ठीक। अब इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो 9x बराबर माइनस में 12 और प्लस में 10y। ठीक है। माइनस में है, बराबर किधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ से हमको यक्स का मान निकालना है तो यक्स को यहीं पर छोड़ देंगे। 9 का तिर्यक गुणा इधर करना है तो माइनस में 12 प्लस में 10y बटा में 9। इस समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना, एक मिनट, दिख रहा है। ठीक है। अब यक्स का मान कहाँ से निकाल रहे हैं, एक से, यानी समीकरण एक से चले थे तो अब किस में रखेंगे मान, समीकरण 2 में। अब यहाँ पे रखना है यक्स का रखने पर। ठीक है बाबू, पहले समीकरण 2 को उतारेंगे तो यक्स बटे में 3 प्लस में y बटा में 2 बराबर में 13 बटे 6। अब देखिए यक्स का मान क्या है। ठीक, यक्स के मान को ले लेते हैं या इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। आइए तो पहले इसको हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 6, इसका गुणा इधर 2x और इसका गुणा इधर 3y बराबर में 13 बटे 6। नीचवा 6 से 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2x प्लस में 3y बराबर में 13। आसान हो गया कि नहीं हो गया। अब यक्स का मान इसमें रख देंगे तो देखिए 2 का गुणा यक्स के साथ है तो 2 कोष्टक में यक्स का मान क्या है, माइनस में 12 प्लस में 10y बटा में 9। माइनस में 12 प्लस में 10y बटा में 9 इसका मान है यक्स का। अब भाई प्लस में 3y बराबर में 13। देखिएगा सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे रखने में होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब इसको उतार देते हैं सब तो इसको उतारना भूल जाते हैं, सब डायरेक्ट 13 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। और 2 का गुणा 24 में कर देंगे, 12 में 12 दूना 24 प्लस में 2 दहा में 20y बटा में 9 प्लस में 3y बराबर में 13। ठीक है। अब इसको भी बटा में 1 लिख सकते हैं। अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9। ठीक है। अब 1 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो माइनस में 24 प्लस में 20y प्लस 9 का गुणा 9 3 27y बराबर में 13। ठीक है। अब इसका तिर्यक गुणा इधर कर देंगे, इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ठीक है। तो इसका गुणा इधर तिर्यक कर लेंगे तो अब देखिए इस दोनों को जोड़ लेंगे तो माइनस में 24
27y या 20y कितना हो जाएगा 47y प्लस में 47y बराबर में 13×9 117 117 अंक को अंक के साइड में ले जाएंगे तो 47y बराबर 117 माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में 24 तो 47y बराबर 7 4 11 2 1 3 एक 4 है ठीक है 241 कहाँ से 7 4 11 का 1 और 2 1 3 3 1 4 141 होगा। अब 47 से 141 को बार में कट जाएगा 3 बार में यहाँ पे 47 से इसको 3 बार में काट देंगे तो y बराबर 3 ठीक है। थोड़ा सा छोटा लिख रहा है बड़ा क्वेश्चन था तो इसको जूम करके आप लोग देख लीजिएगा ठीक है। जूम करने के बाद दिख जाएगा आसानी। अब y का मान किस में रखेंगे बाबू समीकरण 3 में यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है अपना x बराबर माइनस में 12 प्लस में 10 y बट्टा में 9 ठीक है। यहाँ पे फिर लिखेंगे x बराबर माइनस में 12 प्लस में 10 और 10 का y के साथ गुणा है तो गुणा और y का मान है 3 अब बट्टा में 9 आगे थोड़ा सा कर लेंगे इसको माइनस में 12 प्लस में 30 ठीक है अब बट्टा में 9 तो ये हो जाएगा 30 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 18 18 बटे 9 ठीक है। x बराबर 9 दूना 18 यानी आपका x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 3 ये हमारा आंसर हो गया ठीक है। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया दूसरा आप करते हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर में 11 और 2x माइनस में 4y बराबर में माइनस में 24 को हल कीजिए और इसमें यम वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम x प्लस 3 यानी हमको इसमें यम का भी मान ज्ञात कीजिए जो यम है इसका भी मान ज्ञात तो हम यहाँ से x और y का पहले मान निकाल लेंगे और उसी x और y का मान इसमें रखेंगे तो यम का मान हमारा निकल जाएगा ठीक है। तो सॉल्व करते हैं बस अपना वही पुराना ट्रिक है 2x प्लस में 3y बराबर में 11 ठीक है और 2x माइनस में 4y बराबर में माइनस में 24 समीकरण नंबर 1 है समीकरण 2 इसी से भी चल सकते हैं इस बार समीकरण 2 से चलते हैं बहुत बार हो गया समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 से चलेंगे तो 2x माइनस में 4y बराबर माइनस में 24 ठीक है बाबू। अब देखिए इसको हम उठा के इधर ला सकते हैं या इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 2 कॉमन हो जाएगा x में से 2 में से x का 2 बाहर आ गया x बचा माइनस में 2 दूनी 4 y बराबर माइनस में 24 2 से 24 12 बार में कट जाएगा तो x माइनस 2y बराबर में माइनस में 12 2y को बराबर के इधर ले जाएंगे तो x बराबर माइनस में 12 और माइनस में ये बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में 2y ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3 x का मान आ गया। अच्छा हम बताए थे कि समीकरण 2 से चलेंगे तो किसमें मान रखेंगे समीकरण 1 में आ गया समय वही x का मान
समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर एक चीज है बाबू, एक कभी मत सोचना कि खाली यक्स का निकालना है, आपको मन करे तो वाई का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको सीखने के बाद आप वाई पे प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो यक्स का मान समीकरण एक में रखेंगे। समीकरण एक क्या है, 2x प्लस में 3y बराबर में 11। यक्स का मान, अब देखिए 2 का यक्स के साथ गुणा है तो 2, और यक्स का मान माइनस में 12 प्लस में 2y, यहाँ पर है तो यक्स का मान हो गया इतना, और प्लस में 3y है, 3y बराबर में 11। 2 का गुणा 12 दूना 24 प्लस 2 दूनी 4y प्लस में 3y बराबर में 11। 2 का गुणा 12 में 24, 2 दूनी 4y प्लस में 3y बराबर में 11। अब 24 को बराबर के इधर लेके जाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 4y या 3y कितना हो जाएगा, 7y बराबर 11। आई माइनस में 24 है, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में 24, तो 7y बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 1 5 और 2 1 3 और 7 5 35, y बराबर क्या हो जाएगा 5। y का मान समीकरण 3 में। ठीक है, देखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर माइनस में 12, समीकरण 3 यही है, x बराबर माइनस में 12 प्लस में 2y। ठीक है, तो y का मान क्या है 5, y का मान यहाँ पर रखेंगे, x बराबर माइनस में 12 प्लस 2 गुणे y का मान 5, 5 रख देंगे, x बराबर माइनस में 12 प्लस में 10, x बराबर 10 माइनस में रहा है, 10 में से 12 जाएगा माइनस में 2। अब देखिए x और y का मान निकल गया, हमको क्या निकालना है, यम का मान। तो अब इसमें चलेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, y बराबर यम x प्लस में 3, तो y का मान कितना है 5 है, 5 रख देंगे, यम गुणे x का मान माइनस में 2 प्लस में 3। ठीक है, इस 3 को ना बाबू इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, 5 प्लस में 3 इधर आएगा तो माइनस में 3, यम का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस में 2 यम, 5 में से 3 जाएगा 2 बराबर में माइनस में 2 यम, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 जब कट जाएगा आपका तो क्या होगा, इधर 1 बच जाएगा, इधर माइनस में यम। ठीक, यम को इधर लेते आएंगे, इसको इधर लेते जाएंगे 1, अब भाई माइनस में यम है, इसको इधर जब लेके जाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, जैसे माइनस इसके साथ 1 यम रहता है। ठीक है, मान लीजिए कटा है तो 1 बचा, 1 को जैसे यहाँ पे 1 है माइनस में, इसको बटा में लेके आएंगे, बटा में 1 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, आप काटेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, इसका मान हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले हमको नीचे समस्या दिया हुआ है, समस्या है वो, एक ही समस्या नहीं है, 5 समस्याएं दिया हुआ है। पहला समस्या को लेकर चलते हैं, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब जो है जब समस्या हम निकालेंगे तो समीकरण बनाएंगे, और उस समीकरण को कौन से विधि से हमको हल करना है, वो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा लिखा है, किताब में दिया हुआ है, वो घबराने की बात नहीं है।
यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है। प्रश्न हमको दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमको बताना है, तो यहाँ पे हम हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले संख्या तो मालूम है नहीं, और संख्या जब नहीं मालूम रहता तो हम मानते हैं, चाहे एक्स वाई मान लें, चाहे ए बी मान लें, चाहे पी क्यू मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, जो चीज का हमको सुविधा लगे। तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या है, यक्स, दूसरी संख्या वाई है, ठीक है। पहली संख्या को क्या मान लिए, यक्स, और दूसरी संख्या को क्या मान लिए, वाई। अब चलेंगे हम प्रश्नानुसार, किसके अनुसार चलेंगे बाबू, प्रश्नानुसार। अब इस प्रश्न के अनुसार चलना है, तो दो संख्याओं का अंतर, यानी है दोनों संख्या हो गया ना, इसका अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना, यानी इसमें से इसको घटा दें तो 26 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यक्स माइनस वाई बराबर में 26, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक तो हो गया पहला स्टेप, अब दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखो यहाँ पे एक संख्या, एगो संख्या इधर ले लिए, एगो संख्या इधर ले लिया, तो जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसके पहले वीडियो में बताए थे कि इन दोनों की तुलना बराबर में हो रही है। अब कह रहा कि हई 3 गुना है कितना है, 3 गुना है। जैसे मान लेते हैं हई 10 किलो का है, नहीं हई 30 किलो का है, हई 10 किलो का है, तब हेकर 3 गुना है क्या हो गया, 3 गुना है, तो हेउ को तो 3 गुना करेंगे, 3 से क्या कर देंगे, गुणा। देखिए 3 गुना, ठीक है, तो यानी 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यानी हई 3 यक्स है, मतलब हई 3 गुना इसके है, तो हेउ को 3 गुना करेंगे तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 3 से, ठीक है ना। तो अभी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, यक्स बराबर ही हो जाएगा 3y, ठीक है। तो इसको मन करे तो इधर लेते आते हैं, या यहीं पे छोड़ देते हैं, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके पहले हम क्या करते थे, दो गो समीकरण दिया रहता था, तो उसमें से एगो समीकरण से चलते थे तो यक्स का मान निकालते थे, लेकिन यहाँ पे आपको निकला हुआ मान मिल गया है, यक्स का मान एगो निकालते थे, यहाँ पे निकला हुआ मिल गया है। यही यक्स का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यक्स का मान है, तो पहले हम समीकरण 1 रखेंगे, यक्स माइनस वाई बराबर में 26, ठीक है। तो यक्स का मान कितना है, 3y, यानी है यक्स के जगह अब क्या रख देंगे, 3y, 3y माइनस में y बराबर में 26। 3y में से y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y, 2y बराबर 26। 2 से 26 को हम 13 बार में काट लेंगे, यानी y बराबर 13। y का मान कितना आ गया, 13, ठीक है। अब इस y का मान मन करे तो इसमें रख दीजिए, या मन करे तो इसमें रख दीजिए, ठीक है ना। तो y का मान हम मान लेते हैं समीकरण 2 में रखने को, ठीक है। समीकरण 1 से चले थे, समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, यक्स बराबर 3y, यक्स बराबर 3 है, वाई के साथ एक गुणा है, तो वाई का मान कितना है, 13 है, 13, यक्स का मान 13 तिया 39 हो, और वाई का मान कितना है, 13 है, ये हमारा क्या हो गया, मान हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा दो संख्याओं का अंतर 26 है, आप लोग 13 जोड़ रहे होंगे, यही 13 आ गया, 26 में से 13 घटा देंगे, 13 ना। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 13 का,
13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 का अंतर है कि नहीं इसके और इसके बीच में। यानी हमारा आंसर क्या है? सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका दूसरा लगाते हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए बाबू, अगर दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, 18 थोड़ा बड़ा लिख देना है, छोटा दिख रहा है। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यहाँ पे अधिक लिखना भूल गए हैं, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू कि सबसे पहले हमको जानना है कि संपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, यानी संपूरक कोण उसको बोला जाता है कि दो कोणों का योग 180। यहाँ पे एक लाइन हमारा खींचा हुआ है, इस पे 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मान लेते हैं कि हम कुछ एंगल ऐसे खींच दिए। ठीक है, तो हई कोण और हई कोण मिल के दोनों कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है संपूरक कोण। अब देखिए, इसमें एक बड़ा कोण हो गया, एक छोटा कोण हो गया। एक कोण बड़ा, एक कोण क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी बड़ा कोई भी छोटा ले लेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर y। ठीक है, बड़ा कोण को x और छोटा कोण को y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा बाबू? कह रहा कि दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण पहले हमको बनाना है। तो संपूरक कोण हई और हई दोनों मिलकर 180 होगा। है जैसे यक्स है, है वाई है, ये दोनों मिलकर ना संपूरक होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तब ना 180 होगा। तो यक्स प्लस वाई बराबर 180, समीकरण नंबर 1। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप देखिए, कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब आइए देखिए, यहाँ पर भाई बड़ा कोण हो गया, भाई छोटा कोण हो गया। इससे हई ना 18 डिग्री अधिक है, हेउ को तो 18 डिग्री अधिक करेंगे तब तो दोनों बराबर होगा। तो जब हई 18 डिग्री है, इसको भी क्या कर देंगे? 18 डिग्री अधिक कर देंगे। तो वाई को इधर ले आएंगे, लाने की जरूरत नहीं है, यही हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमको यक्स का मान मिल गया था, पहले हम क्या करते थे? यक्स का मान निकालते थे। अब यक्स का मान हमको मिल जा रहा है यहीं पे, तो ज़्यादा हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने और, ठीक है, तो समीकरण 1 रख लेंगे यक्स प्लस वाई बराबर में 180। यक्स का मान कितना है? वाई प्लस 18। वाई प्लस 18 प्लस में वाई वाई है, यक्स का मान इतना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। वाई का मान वाई बराबर 180। वाई वाई जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2y। आई 180 आई बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस में 18, तो 2y बराबर घटा देंगे तो 10 में से 2 जाए, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6, आई हो जाएगा 162 हो गया। ठीक है, अब वो 2 से इसको काट देंगे तो y बराबर हो जाएगा 162 बटे में 2, 2 अठे 16, 2 एक 2, यानी y बराबर कितना हो? 81। y का मान 81 आ गया। और y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में
रखने और, ठीक है, इसको हटा देते हैं, काम खत्म हो गया इसका। अब समीकरण 1 क्या है, x बराबर वाई प्लस 18। x बराबर वाई का मान क्या है, 81 प्लस में 18, 8 1 9, 8 1 9, ठीक है। अब वाई का मान यहाँ पे लिख लेंगे आंसर दिखाने के लिए। कभी भी आंसर को एक पास दिखाना रहता है, देखिए आ गया 99 और 81, ठीक है। आइए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। कह रहा एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। कोई क्रिकेट का टीम है, उसका जो कोच है उसने कितने बल्ले खरीदे हैं, 7 बल्ले, 6 गेंदे 3800 रुपये, यानी 7 बल्ला 6 गेंद मिला के कितना रुपया हो रहा है, 3800। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि एक बल्ले का रेट कितना है और 6 गेंद का रेट कितना है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदा। बाद में क्या होता है, फिर 3 बल्ला खरीदे सब और 5 गेंद खरीदे सब, लेकिन 1750 रुपये लगा, ठीक है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य कितना है और एक गेंद का मूल्य कितना है, ठीक है। आप लिखेंगे माना बल्ले का मूल्य बराबर x, गेंद का मूल्य बराबर में y, ठीक है। अब प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्या होगा बाबू, एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले, तो 7 गो बल्ला खरीदा है, तो कितना रुपया लगा होगा, x रुपया के हिसाब से, तो 7 गुणे x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x, प्लस में 6 गेंद है, 6y हो जाएगा, ही गेंद हो गया, बराबर कितना रुपया, 3800 रुपया। समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखिए यहीं पर लग जाएगा। और अब बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदा। तो 3 बल्ला प्लस 5 गेंद बराबर 1750 रुपये, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसको हमको हल करना है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, या तो समीकरण 1 से चलेंगे या समीकरण 2 से। अगर समीकरण 1 से चलेंगे तो इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे, यदि समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस में 6y बराबर में 3800, ठीक है। 6y को इधर लेके जाएंगे, तो 7x बराबर 3800 माइनस में 6y, और 7 का तिर्यक गुणा इसके नीचे कर देते हैं, तो x बराबर 3800 माइनस में 6y बट्टे में 7 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब x का मान देखिए, 1 से चले से x का मान किस में रखना है, 2 में रखना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखना है, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को पहले लिखना है, ठीक है। 3x प्लस में 5y बराबर में 1750, ये आपका 3x प्लस 5y 1750 हो गया, ठीक है। अब x का मान वही है, तो x के जगह पर रखेंगे, तो 3 का गुणा किसके साथ है, x के साथ, यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, 3800 माइनस में 6y बट्टे में 7, ठीक है। ये तो सिर्फ x का मान हो गया। अब प्लस में 5y, प्लस में हो जाएगा आपका 5y बराबर में 1750, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 3 का गुणा करेंगे इसमें,
3 सुनाई शून्य, फिर 3 सुनाई शून्य, 3 बटे 24 के 4 हासिल 2, 3 त्रिक 9 2 11, माइनस 3 छके 18, वाई बटे में 7 और प्लस में 5y बराबर में 1750। ठीक, अब इसको भी बटा में 1 लिख सकते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 का 7, 1 का गुणा इधर करेंगे 11 400 माइनस में 18y प्लस 7 बचे 35y बराबर में 1750। ठीक, अब इसे 7 का तिर्यक गुणा इधर कर लेते हैं, तो लिखेंगे 11 400। अब देखिए 35y में से 18y घटा देंगे तो कितना बचेगा, प्लस में 17y बराबर, इसका गुणा इधर करेंगे तो 7 शून्य ये शून्य, 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, 7 से 49, 50 51 52 के 2 हासिल 5, 7 7 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उठा के इस साइड में ले जाएंगे तो 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। ठीक है बाबू, अब देखिए 17y बराबर लिखेंगे, 17y बराबर, अब इसको घटा लेंगे, 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5। ठीक है, यहाँ 2 है, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे y बराबर 17 से 50 बार में कट जाएगा, y बराबर 50। ठीक है, अब y का मान जो है समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था, x बराबर 3800 माइनस में 6y बटे में 7, x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस में 6 गुणे y का मान कितना है, 50 है, 50 बटे में 7, x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6 पचे 30, 300 बटे में 7, 3800 यहीं पे नीचे लिख लेते हैं, 3800 में से 300 जाएगा तो 3500 बटे में 7। ठीक है, 7 से इसको काट देंगे तो 7 बचे 35 डबल जीरो, x का मान कितना आ जाएगा 500। ठीक है, यानी y का मान 50, x का मान 500। यहाँ पे देखिए x क्या था, बल्ला, बल्ले का मूल्य 500, गेंद y क्या था, गेंद, गेंद का मूल्य 50 रुपया। ठीक है, यहाँ पे y का मान लिख लेंगे 50, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बाबू, कह रहा एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नगर है जहाँ पे क्या है कि एक टैक्सी में जब चला जाता है, टैक्सी में बैठा जाता है, एक नियत भाड़ा लगता है कि फिक्स है कि आप बैठते ही आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो चला जाता है दूरी उसका अलग से पैसा होता है। ठीक है, तो यानी नियत भाड़े के साथ चली गई दूरी का भी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूर के लिए भाड़ा 105 रुपया है। अब 10 किलोमीटर दूर जाना है तो उसके लिए भाड़ा कितना लगता है, 105 रुपया, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया लगता है। ठीक है,
और नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ठीक, अभी बताना हमको। और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि नियत भाड़ा क्या है और चली गई दूरी के लिए भाड़ा क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे माना नियत भाड़ा बराबर में यक्स, चली गई दूरी, चली गई दूरी के लिए भाड़ा बराबर में वाई। पहले इसको हम मान लेते हैं कि नियत भाड़ा यक्स होगा, चली गई दूरी के लिए भाड़ा क्या होगा, वाई होगा। अब यहाँ पे हमको प्रश्नानुसार चलना है, प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, तो पहले तो नियत भाड़ा पता नहीं है, कितना दूरी चल रहा है 10 किलोमीटर, क्या हो जाएगा 10 वाई दूरी चल रहा है, और उसके लिए भाड़ा कितना 105 रुपया, समीकरण नंबर 1, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप देखिए, कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। तो फिर नियत भाड़ा हमको मालूम नहीं है, लेकिन 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना दे रहा है, तो 15 किलोमीटर के लिए चली गई मतलब उतना किलोमीटर चला गया है, तो 15 वाई बराबर में 155, समीकरण नंबर 2। अब इसमें हमको वही ट्रिक, या तो 1 से चलेंगे या तो 2 से चलेंगे। तो यहाँ पे चलना है हमको समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 10 वाई बराबर में 105, ये समीकरण 1 हो गया। इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो यक्स बराबर 105 प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में 10 वाई, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण 1 से चले थे, और समीकरण 1 से जब चले थे तो जो मान निकलेगा वो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखना है, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 15 वाई बराबर में 155, तो यक्स का मान 105 माइनस 10 वाई, यक्स है, यक्स का मान कितना है 105 माइनस 10 वाई, 105 माइनस 10 वाई, ये किसका मान हो गया, यक्स का, प्लस में है भाई 15 वाई। सबसे ज़्यादा फोकस यहीं पे करना है, बच्चे क्या करते हैं सब वाई देख के इसको नहीं उतारते हैं, सब छोड़ देते हैं सब, तो इसका विशेष ध्यान देना है। ये हो जाएगा 155, ठीक है। अब देखो 15 वाई में से 10 वाई घटेगा तो कितना बचेगा, 5 वाई बराबर 105 को उठा के इधर ले जाएंगे तो 155 माइनस में 105, तो 5 वाई बराबर हो जाएगा 50, 5 है 50 10 बार में, यानी वाई बराबर 10, ठीक है। अब वाई का मान समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 यही है, यक्स बराबर 105 माइनस 10 वाई, यक्स बराबर 105 माइनस 10 वाई, यही है ना। अब यक्स बराबर, अब देखिए वाई का मान कितना है 10 है, यहाँ पे लिखेंगे 105 माइनस 10 गुणे वाई का मान 10, यहाँ पे लिख लेंगे 10, तो यक्स बराबर 105 माइनस 100, ठीक है। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको कह रहा है एक 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा, यहाँ पे लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, ठीक है। अब भाड़ा क्या हो जाएगा, तो नियत भाड़ा जुटबे करेगा, 25 किलोमीटर के लिए जुटेगा ही, तो 25 वाई हो जाएगा,
यक्स कितना है 5 प्लस 25 गुणे वाई कितना है 10 है, तो 10 हो जाएगा 5×250, 25×250, ये आपका हो जाएगा 255 हो जाएगा। इसे रुपया लिख लेते हैं, रुपया 255, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है 5वां क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हो, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमको जानना है कि भिन्न भिन्न क्या होता है, जो x/y होता है, यानी बटा के रूप में होता है। अब इसमें ये जानना है कि अंश क्या होता है, तो ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। ठीक है, अंश और हर भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में, अंश हो गया हर हो गया, इन दोनों में क्या किया 2 जोड़ दिया जाए, यहाँ 2 जोड़ दिए तो भिन्न कितना हो जाएगा 9/11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको पहले हल कर लेते हैं, फिर अगला स्टेप में चलेंगे। पहला स्टेप है वो, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, 11 का गुणा यक्स में करेंगे तो 11x, 11×2 गुणा 9 में करेंगे तो 9y प्लस 9×2 18। ठीक है, अब इसको इधर लेके आएंगे, चाहे इसी को इधर लेके चलते हैं। 11x बराबर 9y प्लस में 18, अब 22 प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में। 11x बराबर 9y, 18 में से 22 जाएगा तो माइनस में 4। ठीक है, 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे कर देंगे, x बराबर 9y माइनस में 4 बट्टा में 11, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप देखते हैं, सेकेंड स्टेप। फिर कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो ये अंश हो गया, इसका गुणा इधर है, इसका गुणा इधर, 6x प्लस में 3y, 5y प्लस 5×3 = 15। ठीक है, कहाँ से 3y, 6x प्लस 6×3 18। ठीक है, 5y प्लस 5×3 15, यहाँ पे आपका 6×3 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है y को इधर और इसको इधर लेके जाएंगे, 6x प्लस नहीं, इधर आएगा तो माइनस में 5y, 15 माइनस में 18, 18 को इधर लेके जाए, 6x माइनस में 5y बराबर में हो जाएगा 15 में से 18 जाएगा माइनस में 3, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब जो है x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस में 5y बराबर माइनस में 3। तो x का मान वही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 ब्रैकेट में 6 का x के साथ गुणा है, तो x का मान क्या हो जाएगा 9y माइनस में 4 बटा में 11 माइनस में 5y बराबर माइनस में 3। ठीक है, अब 6 का गुणा 9 में करेंगे, 6×9 = 54y माइनस 6×4
24 बटा में 11 माइनस में 5y बराबर माइनस में 3। इसको बटा में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। एक का गुणा इधर है, 11 का गुणा इधर, एक का इधर, एक का 54 में होगा तो 54 हो जाएगा, अब y है तो y लग जाएगा, माइनस में 24 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 11 पच्चे 55 हो जाएगा, 55y हो जाएगा, अब बराबर में माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 54y में से 55y घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में y, फिर माइनस में 24 बच रहा है बराबर, इस 11 का गुणा इधर तिर्यक कर देंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा, तो माइनस में y बराबर माइनस में 33, माइनस में 24 से बराबर किधर जाएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा, तो माइनस में y बराबर 24 में से 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, वो भी किस में? माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 9। ठीक, अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? x बराबर 9y माइनस 4, x बराबर 9y माइनस में 4 बटा में 11। ठीक है बाबू, यहाँ पर अब लिख सकते हैं, यहाँ बराबर करके 9 गुणे y का मान कितना है? 9 माइनस में 4 बटा में 11, तो फिर ये हो जाएगा 99 81 माइनस में 4 बटा में 11, यानी 81 में से 4 जाएगा तो बचेगा 77 बटा में 11, 11 से 77 कट जाएगा 7 बार में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है भिन्न, भिन्न हमारा क्या है बाबू? x बटे y, x का मान कितना है? 7 बटा में 9। ठीक है, ये भिन्न हमारा हो गया 7 बटे 9, आंसर हो गया। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें जो है उम्र का सवाल है। ठीक है, तो उम्र के सवाल में कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है बाबू? थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, इसमें 3 चीजें होती हैं, भूत काल, वर्तमान काल और होता है भविष्य काल। ठीक है, अब इसको जैसे पास्ट बोल देते हैं, इसको प्रेजेंट, इसको बोला जाता है फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। अब इसमें जो है अगर मैं बोलूं कि आज मेरा उम्र 40 वर्ष है या 50 वर्ष है, आज मेरा उम्र कितना है? 50 वर्ष है। ठीक है, तो आज से मैं 10 वर्ष बाद क्या कितना उम्र हो जाएगा? 10 वर्ष बाद मेरा उम्र कितना हो जाएगा? हम क्या करेंगे? 50 में 10 जोड़ देंगे, 50 धन 10 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, ठीक मैं यही बोलूं कि आज से 10 वर्ष पहले मेरा उम्र कितना था। ठीक है, या 20 वर्ष मान लेते हैं, 20 वर्ष पहले कितना था, तो क्या करेंगे? इसी 50 में से 20 घटा देंगे, 50 में से 20 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि 30 साल के थे। जैसे आज का उम्र 50 है तो 10 साल के बाद मैं कितना हो जाऊंगा? 60, 50 में 10 जुड़ जाएगा, और 10 साल पहले मैं कितना था उसमें हम क्या करेंगे, या 20 साल पहले कितना था तो घटा लेंगे। इतना समझ में आ गया? अब क्या करना है, जैसे आपको उम्र वाला जब क्वेश्चन देगा एज वाला, तो उसमें यही कहता है कि वर्तमान उम्र मान लेते हैं x,
प्रेजेंट टाइम में उम्र कितना है, यक्स है। आज से 10 साल के बाद कितना होगा, तो 10 साल के बाद कितना होगा वो, तो जैसे ही 50 साल था तो 10 साल के बाद 50 धन 10 हुआ है, वैसे ही जब है यक्स है तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 10। जैसे ही 50 में 10 जुटा है वैसे ही यक्स में क्या हो जाएगा, है 10 जुट जाएगा, तो उम्र पता चल जाएगा 10 साल के बाद कितना होगा। ठीक उसी तरह से कहे कि 20 साल पहले यक्स का उम्र कितना था, तो जैसे है 50 में से 50 साल का था, 20 साल पहले का रहा तो 50 में से 20 घटा है, वैसे यक्स है तो 20 साल पहले का रहा तो यक्स में से 20 घटेगा, यानी यक्स माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। ठीक है, जहाँ पे दुगुना तिरगुना करता है तो वहाँ पे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो आइए से इस क्वेश्चन को समझा जाए, किया जाए। अगर अब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, आज से 5 वर्ष के बाद। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लेते हैं पूरा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो मालूम तो है नहीं वर्तमान उम्र, लिख लेंगे माना वर्तमान उम्र, या ऐसे मान लेते हैं माना पिता का पिता का वर्तमान उम्र लिख लेते हैं, माना पिता का वर्तमान उम्र यक्स मान लेते हैं, अब पुत्र का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। पहले हमको मानना पड़ेगा, मालूम तो है नहीं तो कोई भी चीज यक्स वाई टी क्यू कुछ भी हो। ठीक है, अब प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्न के अनुसार चलना बाबू। प्रश्न क्या कह रहा है, कर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। आज से 5 वर्ष बाद कह रहा था, यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद क्या होगा, है पिता है क्या है, पुत्र है। तो 5 वर्ष के बाद दोनों 55 साल बढ़ जाएंगे, सबकी नहीं बढ़ जाएंगे सब, भाई पिता भी बढ़ेंगे 5 साल और पुत्र भी बढ़ेगा। लेकिन कह रहा 5 साल के बदिया पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। है पिता का उम्र है पुत्र की उम्र है, तो 5 वर्ष के बाद इसके उम्र से है 3 गुना हो जाएगा, पिता का उम्र क्या हो जाएगा, 3 गुना। तो जब है 3 गुना हो जाएगा तो हेऊ को 3 गुना करेंगे तभी तो जाके है बराबर होगा। जैसे बीच में हम बराबर दर्शाए हैं, तो दोनों को बराबर करने के लिए दोनों को पक्ष को बराबर करना पड़ेगा। तो है 3 गुना है तो इसको भी क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, तो यक्स प्लस 5 3 का गुणा वाई में हो जाएगा, तो 3y या प्लस 3 पचे 15, 5 को इधर लेते जाएंगे, यक्स बराबर 3y प्लस में 15 माइनस में 5, भाई तो जैसे था वैसे उतर गया, 5 को इधर लाए हैं माइनस में 5, यक्स बराबर 3y अधन 10, 15 में से 5 जाएगा 10, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था बाबू। सेकेंड स्टेप आप लोग देखिए, अब कह रहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब आज से यानी वर्तमान समय से 5 वर्ष पहले तो उम्र घटेगा, 55 साल घट जाएगा दोनों में। यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, क्या होगा, इधर पिता हो गए यक्स और इधर पुत्र हो गए वाई। तो 5 वर्ष पहले कह रहा है तो दोनों का उम्र 55 साल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पिता की उम्र क्या हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। कहा है कि पिता की उम्र क्या हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। तो जब पिता की उम्र 7 गुनी होगी तो पुत्र का भी उम्र क्या करेंगे, 7 गुना करेंगे, तभी जाकर समीकरण बराबर होगा।
इसको लिख सकते हैं यक्स माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 बचे 35। इसको इधर ले लेंगे या इसको इधर ले लेंगे, तो यक्स माइनस 7y बराबर में माइनस में 35 प्लस में 5। 7y प्लस में था, इधर आया बराबर के माइनस हो गया। 5 माइनस में था, बराबर के इधर गया तो प्लस में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे यक्स माइनस 7y बराबर 5 में से 30 जाएगा तो माइनस में 30, समीकरण नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यक्स का मान निकला हुआ है। ठीक है, यक्स का मान निकला है बाबू। यक्स का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे लिख देंगे यक्स माइनस 7y बराबर माइनस में 30। तो यक्स का मान कितना है 3y प्लस 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3y प्लस में 10। किसका मान है, यक्स का मान है। यक्स का मान है कितना 3y प्लस 10, 3y प्लस 10 माइनस में 7y बराबर में माइनस में 30। 3y में से 7y जाएगा तो माइनस में 4y, छोटा में से बड़ा घटाएंगे, माइनस में 30, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में 10। ठीक, माइनस में 4y बराबर माइनस में 40। 30 10 40, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन माइनस का चिन्ह रहता है, काट देंगे इसको। 4 से 40 भी 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा 10। ठीक, अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने और। ठीक, तो y का मान क्या हो जाएगा आपका, नहीं समीकरण 1 क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 3y प्लस में 10। तो यक्स बराबर 3 गुणे y का मान कितना है 10 प्लस में 10। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर हो जाएगा 10 तिहाई 30 प्लस में 10। यक्स बराबर क्या हो जाएगा 40, यानी पिता की उम्र 40 और पुत्र की उम्र 10। यहाँ पे लिख लेंगे पिता की उम्र यक्स बराबर 40 वर्ष। ठीक है, पुत्र की उम्र y बराबर 10। आंसर हो गया। इसको खूब बढ़िया बॉक्स में दिखा देना है। ठीक है, चलिए जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। ठीक है, आज ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। अब जो है 3.3 जो है हम अगले एक्सरसाइज में करेंगे, अगले वीडियो में हमको करना है। ठीक है।